देखते हैं ओबीजी का कंप्लीट डिसऑर्डर देखते हैं कौन कौन सा है। पहला टॉपिक देखते हैं हम, क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? इसमें द साइक्लिक चेंज टेक्स प्लेस इन द यूटेराइन एंडोमेटेरियम। कहाँ पे होता है चेंजिंग? यूटेराइन एंडोमेटेरियम एंड ओवेरियन कॉर्टेक्स पे। याद रखना है, साइक्लिक जो चेंजेज होता है कहाँ पे? यूटेराइन एंडोमेटेरियम पे होता है और ओवेरियन कॉर्टेक्स पे। इज सिचुएटेड अंडर द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। इसमें जो क्या क्या होता है, यूटेराइन वॉल जो होता है कंसिस्ट ऑफ, उसमें कितना होता है यूटेराइन वॉल? 3 होता है। इंडोमेटेरियम होता है, मायोमेटेरियम होता है और पेरीमेटेरियम। इंडोमेटेरियम जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको म्यूकोजल लेयर बोलते हैं। मायोमेटेरियल होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? मिडिल मस्कुलर लेयर होता है ये, और ये सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। पेरीमेटेरियम होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको क्या है, सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये थिनेस्ट होता है। इंडोमेटेरियम जो होता है, इंडोमेटेरियम में क्या होता है? इसमें भी 3 पार्ट होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, और फिर क्या होता है? बेसल। ठीक है, ठीक है। और क्या कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी जो होता है इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल लेयर होता है। ठीक है, याद रखना है, ये सुपरफिशियल लेयर होता है। और बेसल जो होता है, बेसल को और क्या बोलते हैं? डीप। इसको क्या बोलते हैं? बेसल को डीप लेमिना, क्या है? डीप लेमिना पोर्परिया। ठीक है, और ये क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोमेटेरियम होता है, बेसल। ठीक है, और इसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी होता है, याद रखना है। देखते हैं मेंसुरेशन साइकिल में एक होता है यूटेराइन चेंजेज होता है, दूसरा ओवेरियन साइक्लिक चेंजेज। यूटेराइन में क्या होता है? द साइक्लिक चेंज टेक्स प्लेस इन यूटेराइन इंडोमेटेरियम। ठीक है, एवरी मंथ में देखने को मिलता है। और इसमें किस में होता है? ओवेरियन कॉर्टेक्स पे होता है, ओवरी साइकिल में। और ड्यूरेशन जो होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन कितने होता है मेंसुरेशन साइकिल का? तो 21 से 35 दिन होता है। ठीक है, 21 से 35 दिन होता है, याद रखना है। और कितना? 3 से 5 दिनों तक होता है। और एवरेज जो डे इसमें हम निकालते हैं 28 डेज होता है। और इंडोमेटेरियल जो थिकनेस डे देखने को मिलता है 28 डेज पे रहेगा, 10 mm का रहेगा इंडोमेटेरियम। ठीक है, और क्या है, 4 to 5 डे में हो जाता है 1 mm का। 7 to 8 में होता है 2 to 3 mm का। और 11 to 12 डेज में 5 to 6 mm का हो जाता है। और 70 से 80 डेज पे है 8 to 9 mm का देखने को मिलता है। यूटेराइन साइकिल में 4 फेज होता है टोटल। पहला फेज होता है जिसको मेंसुरेशन फेज बोलते हैं, ये 1 से 3 दिन तक होता है मेंसुरेशन फेज। और इसमें क्या होता है? इंडोमेटेरियल इसमें सेट ऑफ हो जाता है, जो 10 mm का रहता है वो 1 mm का हो जाता है। दूसरा है क्या है? पोस्ट मेंसुरेशन फेज होता है। इसमें ये 4 से 5 दिन में ये देखने को मिलता है। इसमें इंडोमेटेरियल क्या है? इंडोमेटेरियम नाइदर सेड ऑफ एंड नॉर प्रोलिफरेशन। इसमें इंडोमेटेरियल में इसमें सेड ऑफ भी नहीं होता है और न ही प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। इसमें 1 mm का ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये होता है 6 से लेके कितना, 6 से 18 दिन तक ये प्रोलिफरेशन फेज देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? ग्रोथ होता है इंडोमेटेरियम का। किस में होता है? तो प्रोलिफरेटिव फेज में 1 mm से रहता है, वो 8 से 9 mm तक हो जाता है। उसके बाद है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज जो होता है ये 19 से लेके और 28 डेज तक ये देखने को मिलता है। इसमें सिक्रीशन होता है कहाँ? इंडोमेटेरियन अकर। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ इंडोमेटेरियन अकर से। ठीक है, अब देखते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल देखते हैं, साइक्लिक चेंज होता है इसमें अकर इन द ओवेरियन कॉर्टेक्स में एवरी मंथ। अब देखते हैं कुछ हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है?
हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH, और GnRH जो रिलीज होगा वो किस पे मतलब वर्क करेगा ये, तो एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसमें क्या पिट्यूटरी होता है, क्या होता है, दो पार्ट में, एक पोस्टीरियर होता है और इंटीरियर। तो एंटीरियर पार्ट से क्या होगा, FSH रिलीज होगा, और FSH जो रिलीज होगा वो रिसेप्टर पे यहाँ क्या है, ओवेरियन कॉर्टेक्स के रिसेप्टर पे आ जाएगा, और FSH जो है वो एक्टिवेट करेगा क्या है, ईस्ट्रोजन को। ठीक है, और ईस्ट्रोजन यहाँ से फिर वर्क करना चालू करता है। ठीक है, डे वन पे क्या होता है, प्रीमोडियल फॉलिकल देखने को मिलता है। ठीक है, और डे से क्या होता है, उसके बाद 3 to 4 डेज में प्राइमरी फॉलिकल बनता है। उसके बाद है सेकेंडरी फॉलिकल जो बनता है वो 8 से 9 डे पे बनता है, और 8 से 9 डे पे बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। और पीक लेवल कब एस्ट्रोजन का देखने को मिलता है, ये 12 डेज पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है 12 डेज पे देखने को मिलता है पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और ये वर्क करता है किस पे, कॉर्पस लुटियम में वर्क करता है। ये कॉर्पस लुटियम क्या होता है, जब रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, या फिर ओवुलेशन ऑफ द ग्राफिकल ग्राफिकल फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल याद रखना है अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये मैच्योर होता है किससे, सेकेंडरी फॉलिकल से। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, व्हेन हार्मोन एट द रेट लोअर लेवल ऑफ इनहिबिट द हार्मोन एट द हायर रेट ऑफ डेट गिव ओरिजिन इट। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जब हार्मोन लोअर लेवल पे क्या है, इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो रहता है वो हायर लेवल पे चला जाता है, पीक लेवल पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एक काउंटर आता है जो इनहिबिट करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ इंडोमेटेरियन किसके द्वारा होता है, तो ईस्ट्रोजन का द्वारा होता है, अभी देखे हैं। अब देखते हैं, अब हार्मोन के बारे में कुछ देख लेते हैं, ईस्ट्रोजन के बारे में। ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है ना, ये मोर देन 150 से क्या होता है, 150 से 200 पिकोग्राम होता है, और ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। ओरिजिन जो होता है इसमें कहाँ से होता है, फ्रॉम ओवेरियन कॉर्टेक्स। कहाँ से होता है एस्ट्रोजन का, ओवेरियन कॉर्टेक्स से होता है, और ये क्या करेगा, ग्रोथ क्या है, ग्रोइंग फॉलिकल कराता है। याद रखना है, ये ग्रोइंग करता है फॉलिकल को। ठीक है, और इसका ट्रिगर फैक्टर क्या होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, हाई हो जाता है, तो ये ट्रिगर करता है किसको, FSH को। ठीक है, FSH को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, FSH जो है ना, ये इनहिबिट कर देगा एस्ट्रोजन को, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिगर फैक्टर। फंक्शन क्या होता है एस्ट्रोजन का, तो इंडोमेटेरियल का प्रोलिफरेशन और ग्रोथ करवाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, इंडोमेटेरियल का प्रोलिफरेशन और ग्रोथ कराता है। और FSH जो होता है, ये नेगेटिव FSH वाया, इसमें नेगेटिव फीडबैक किसके द्वारा दिया जाता है, तो FSH के द्वारा, जब हाई लेवल हो जाएगा एस्ट्रोजन का। अब देखते हैं LH सर्च भी ये करवाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, LH सर्च मैक्सिमम ये देखने को मिलता है, क्या कब देखने को मिलता है, 24 से 36 आवर प्रायर टू ओवुलेशन। एस्ट्रोजन का जो है लेवल मैक्सिमम कब, 24 से 36 आवर प्रायर टू ओवुलेशन देखने को मिलता है। कॉर्पस लुटियम जो होता है वो येलो कलर का होता है नॉर्मली, और कॉर्पस लुटियम जो होता है ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल से। इसका ट्रिगर फैक्टर क्या होता है, तो LH हार्मोन। ठीक है, याद रखना है, कॉर्पस लुटियम का
ट्रिगर फैक्टर होता है LH हार्मोन और ओरिजिन होता है ग्राफियन फॉलिकल से। इसका फंक्शन क्या है, ये रिलीज करता है कुछ हार्मोन, क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, इनहिबिन है, रिलैक्सिन है और इस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन और इस्ट्रोजन। मैक्सिमम साइज कब देखने को मिलता है, क्या है 21 से 22 क्या है 21 से 22 दिन में देखने को मिलता है। ठीक है, उस दिन हो जाता है 25 mm का, याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट LH हार्मोन के बारे में देखते हैं। LH हार्मोन का ओरिजिन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, गोनोडोट्रोफिक सेल से। ठीक है, और ट्रिगर फैक्टर इसका क्या होता है, तो इस्ट्रोजन होता है, याद रखना है। ओरिजिन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और ट्रिगर फैक्टर जो होता है इसका कौन होता है, तो इस्ट्रोजन होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, ये ओवुलेशन करता है, सबसे मेन फंक्शन है। फॉर्मेशन करता है कॉर्पस लुटियम को एंड इट्स मेंटेन के लिए। रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, इस्ट्रोजन फ्रॉम कहाँ से, कॉर्पस लुटियम से, याद रखना है। मेन काम होता है LH का ओवुलेशन कराना, फॉर्मेशन करता है कॉर्पस लुटियम को और इट्स मेंटेन भी करता है। रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, इस्ट्रोजन फ्रॉम कॉर्पस लुटियम से। मैक्सिमम लेवल कब होता है LH का, ओवुलेशन अकर ड्यू टू पीक लेवल ऑफ LH। ओवुलेशन मैक्सिमम लेवल होता है, ओवुलेशन अकर ड्यू टू पीक लेवल ऑफ LH के कारण। ये होता है 0 से क्या है 0 से 12 आवर प्रायर टू ओवुलेशन देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, LH सर्च। अब देखते हैं प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है, बोले तो मोर देन 3 नैनोग्राम पर ml दे होता है ये। ओरिजिन जो होता है प्रोजेस्ट्रॉन का किसके द्वारा होता है, तो ओवरी में, वो भी किसका, मेनली तो कॉर्पस लुटियम से होता है। ट्रिगर फैक्टर प्रोजेस्ट्रॉन का क्या है, तो LH है, याद रखना है। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का ट्रिगर फैक्टर क्या है, तो LH है। फंक्शन क्या होता है इसका, ये मेंटेन करता है इंडोमेटेरियन को, याद रखना है, ये मेंटेन करता है इंडोमेटेरियन को और इट्स मेक इंडोमेटेरियल सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये मेक श्योर करता है कि क्या इंडोमेटेरियल सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन हो। ठीक है, और नेगेटिव LH वाया नेगेटिव फीडबैक, ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है LH को। ठीक है, मैक्सिमम लेवल जो होता है इसका 24 से 25 डे ऑफ द साइकिल देखने को मिलता है। FSH जो देखते हैं, FSH जो होता है ओरिजिन कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। ट्रिगर फैक्टर इसका GnRH होता है, टारगेट ऑर्गन ओवरी होता है। फंक्शन होता है इसका क्या होता है FSH का, फॉलिकुलर को मैचुरेशन कराना। ठीक है, बोले तो प्राइमरी से सेकेंडरी फिर ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचाता है। रिलीज करता है इस्ट्रोजन का फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल से, जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है उससे रिलीज कराता है इस्ट्रोजन का। पीक लेवल कब होता है भैया इस्ट्रोजन का, याद रखना है, FSH का जो होता है ये 12 से 24 घंटा प्रायर टू ओवुलेशन देखने को मिलता है, 12th डे ऑफ साइकिल। ठीक है, 24 से 36 घंटे प्रायर टू ओवुलेशन ये पीक लेवल पे रहता है FSH, बोले तो 12th डे ऑफ साइकिल। वाई मेंसुरेशन अकर एवरी मंथ ड्यू टू विड्रॉवल फिनोमिना के कारण। रैपिड फॉल हो जाता है इन सीरम प्रोजेस्ट्रॉन लेवल आफ्टर रीचिंग द पीक, जब पीक लेवल जाएगा उसके बाद रैपिड फॉल हो जाता है। अब देखते हैं ओवेरियन साइकिल जो होता है इसमें 2 फेज होता है, एक फॉलिकुलर फेज होता है, दूसरा लुटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को बिफोर ओवुलेशन बोलते हैं और इसको आफ्टर ओवुलेशन, और लुटियल फेज जो होता है और कांस्टेंट फेज होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ओवुलेशन जो अकर होता है वो कौन सा फेज में होता है, तो याद रखना है प्रोलिफरेटिव फेज में ओवुलेशन देखने को मिलता है। पैरामीटर देखते हैं मेंसुरेशन का। ड्यूरेशन जो होता है इसमें 21 से 35 दिन होता है, एवरेज 28 दिन। और मेंसुरेशन में ब्लड लॉस होता है क्या है 20 से कितना होता है
क्या होता है, मोर देन कितना होता है, 20 से 60 ml होता है, एक्यूरेट 35 ml। ड्यूरेशन ऑफ मेंसुरेशन फ्लो 2 से 6 दिन तक होता है, एवरेज 3.5। अब देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है मेंसुरेशन का डिसऑर्डर क्या क्या होता है। पहला देखते हैं ओलिगो, क्या है, पहला देखते हैं ओलिगोमिनोरेजिया। ठीक है, क्या है ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया देखते हैं, इसमें इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंसुरेशन साइकिल देखने को मिलेगा। इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंसुरेशन साइकिल मोर देन 35 डे इन ड्यूरेशन हो जाता है। अदरवाइज इसमें ऑल पैरामीटर जो होता है मेंसुरेशन साइकिल का वो नॉर्मल रहता है। इसमें इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंसुरेशन साइकिल हो जाता है, मोर देन 35 डे से ज़्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। और अब नेक्स्ट और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के कारण देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉज। अब देखते हैं अब देखते हैं पॉलीमिनोरिया। पॉलीमिनोरिया को क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पॉलीमिनोरिया का दूसरा नाम है इपीमिनोरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, फटाफट बोले तो इसमें रेगुलर फ्रीक्वेंट मेंसुरेशन साइकिल देखने को मिलता है, लेस देन 21 डेज इन ड्यूरेशन। ठीक है, विथ उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ मेंसुरेशन ब्लड फ्लो जो होता है और नॉर्मल रहता है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, पीआईडी के कारण देखने को मिलता है पॉलीमिनोरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट मिनोरेजिया जो होता है इसको हम हाइपर मिनोरेजिया बोलते हैं, हाइपरमिनोरिया। ठीक है, मिनोरेजिया को हाइपरमिनोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव मेंसुरेशन ब्लीडिंग होता है, मोर देन 80 ml इन अमाउंट, और मोर देन कितना 6 डेज इन ड्यूरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, विथ नॉर्मल मेंसुरेशन साइकिल रहता है। इसमें मेंसुरेशन साइकिल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन एक्सेसिव मेंसुरेशन ब्लीडिंग होता है, मोर देन 80 ml, और 6 डेज से ज़्यादा देखने को मिलता है मिनोरेजिया में, जिसको हम हाइपरमिनोरिया बोलते हैं। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं, हाइपोमिनोरिया। इसमें ब्लड लॉस होता है, ये लेस देन 20 ml होता है और 2 डेज से कम देखने को मिलता है, बाकी ऑल पैरामीटर नॉर्मल रहता है इसका। अब देखते हैं क्या है, मेट्रोरेजिया को हम और क्या बोलते हैं, इंटर मेंसुरेशन ब्लीडिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये है क्या है, मिनोरेजिया में मोस्ट कॉमन कॉज यूट्राइन फाइब्रॉइड के वजह से देखने को मिलता है। मेट्रोरेजिया में क्या है, मेट्रोरेजिया को इंटर मेंसुरेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसमें एक्सेसिव इरेगुलर मेंसुरेशन साइकिल हो जाता है, विथ नॉर्मल अमाउंट ऑफ मेंसुरेशन ब्लड लॉस होता है। इसमें जो होता है ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेस में भी एसोसिएटेड विथ आइदर बिनाइन और मेलिग्नेंट कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव इरेगुलर मेंसुरेशन साइकिल देखने को मिलता है मेट्रोरेजिया में, ब्लड लॉस तो नॉर्मल होता है। और देखते हैं मिनोमेट्रोरेजिया, इसमें एक्सेसिव इरेगुलर मेंसुरेशन साइकिल तो होता ही है, और साथ में मेंसुरेशन जो ब्लड लॉस होता है वो मोर देन 80 ml देखने को मिलता है। याद रखना, एक्सेसिव इरेगुलर मेंसुरेशन साइकिल होता है और मोर देन 80 ml ब्लड लॉस होता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है अल्सरेटिव फाइब्रॉइड पॉलिप के कारण देखने को मिलता है। डिस्मेनोरिया जो होता है, डिस्मेनोरिया एक्सेसिव पेनफुल मेंसुरेशन ब्लीडिंग होता है इसमें। ठीक है, एक्सेसिव पेनफुल मेंसुरेशन ब्लीडिंग देखने को मिलता है डिस्मेनोरिया में। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मेफनेमिक एसिड होता है, याद रखना है। अब देखते हैं इंटरमेंसुरल ब्लीडिंग जो होता है स्कैंडी या स्लाइट अमाउंट ऑफ पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है इन बिटवीन साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं क्रिप्टोमिनोरिया क्या होता है भैया, इस प्रेजेंस ऑफ मेंसुरेशन
लाइक सिम्टम बट अब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन ब्लीडिंग। इसका होने का क्या रीजन होता है? इनपरफोरेटेड हाइमन के कारण देखने को मिलता है। अब देखते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है? इसमें अब्सेंस हो जाता है मेंसुरेशन साइकिल। प्राइमरी एमेनोरिया देखते हैं, फेलियर ऑफ ऑनसेट ऑफ मिनार्की इवन आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज। ठीक है, क्या है? फर्स्ट मेंसेस भी नहीं आया है और एज 16 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, इससे 45 क्रोमोसोम हो जाता है, X0 टाइप। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो क्या होता है? MRKH। ये क्या होता है? मैक्सर रॉकी टेंसी कॉस्टर हाउसर सिंड्रोम होता है। क्या है? मैक्सर रॉकी टेंसी कॉस्टर हाउसर सिंड्रोम होता है, जिसको हम मुलेरियन एजेनेसिस भी बोलते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। इसमें अब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन साइकिल होता है फोर क्या है मतलब कॉजेटिव। ठीक है, क्या है? मोर देन या इक्वल टू 6 मंथ या मोर देन क्या है 3 साइकिल इन अ वोमेन हु हैड नॉर्मल मेंसुरेशन हिस्ट्री प्रीवियसली। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है भैया? सेकेंडरी एमेनोरिया इसमें फिजियोलॉजिकल देखने को मिलता है और दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजी में प्रेगनेंसी के कारण, लैक्टेशन और मीनोपोज के कारण। पैथोलॉजी में COPD है, सिहान सिंड्रोम है, थायराइड डिसऑर्डर है, GnRH डिफिशियंसी है और असरमान सिंड्रोम हो गया है। प्रेगनेंसी में देखते हैं, फिजियोलॉजिकल में देख लेते हैं। प्रेगनेंसी के कारण बीटा HCG है, फ्रॉम कहाँ से निकलता है? तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, याद रखना है। ठीक है, अप टू 12 वीक तक। ठीक है, और ये मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम के। ठीक है, जिससे क्या है? कंटिन्यू रिलीज होता है प्रोजेस्टोन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम से। ठीक है, जिसके कारण नो विड्रॉल फिनोमिना आता है। अब देखते हैं, इंक्रीज हो जाएगा प्रोलैक्टिन, तो ये इनहिबिट कर देगा है GnRH को रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस से, और इनहिबिट कर देगा किसको? LH सर्च को फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे क्या हो गया है? मैक ओवेरियन FSH रिसेप्टर है इंसेंसेबल हो जाएगा, इंसेंसिविटी हो जाएगा। अब देखते हैं मीनोपोज में क्या हो गया? ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल के कारण। अब देखते हैं पहला PCOD। PCOD क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन साइकिल होता है, जिसको एस्टीन लिवेंथिन सिंड्रोम भी बोलते हैं और सिंड्रोम ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिस बोलते हैं, हाइपर एंड्रोजेनिस। ठीक है, जिसमें इंक्रीज हो जाएगा एंड्रोजन का लेवल। ठीक है, क्या है? DHEA एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें क्या हो गया है? तो ये क्या करेगा? जब इंक्रीज हो जाएगा एंड्रोजन लेवल, तो FSH को इनहिबिट कर देता है और LH जो है रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। ठीक है, उसको इनहिबिट कर देगा LH और FSH को, और GnRH को भी इनहिबिट कर देता है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। सिहान सिंड्रोम जो होता है ना, ये इस्चेमिक नेक्रोसिस हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसके कारण FSH और LH जो है जो रिलीज होता है वो कम होता है, जिसके कारण क्या है? एन एवुलेशन देखने को मिलता है, फिर एमेनोरिया हो जाएगा। अगर GnRH का डिफिशियंसी होगा तो FSH LH का रिलीज कम हो जाएगा, जिसके वजह से एन एवुलेशन हो जाएगा, फिर एमेनोरिया हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ये डिक्रीज करेगा TSH T3 और T4 को, जिसके कारण TSH का लेवल बढ़ जाएगा, और TSH का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा? ये GnRH को क्या करेगा? ये GnRH कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, और फिर क्या है? LH सर्च भी क्या हो गया है? कम कर देगा। ठीक है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब देखते हैं एसरमान सिंड्रोम होता है
क्या है इंट्रा यूटेराइन सिनैकी, जिसके कारण एमनोरिया देखने को मिलता है। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भैया, मोस्ट कॉमन कॉज होता है टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है, मीनोपोज होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन कॉज टर्नर सिंड्रोम होता है और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है, मीनोपोज होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रेगनेंसी। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनोरिया अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो जीएनआरएच डिफिशियंसी, हांस सिंड्रोम, पीसीओडी और हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एबॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एबॉर्शन। इसमें क्या होता है, एक्सपल्सन या एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वो भी क्या है 22 वीक से पहले, विदिन 22 वीक, ठीक है, या फिर मतलब लेस देन वन क्या है 154 डेज से पहले, अगर कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है फीटस वो क्या हो गया है बाहर क्या है एक्सपल्सन हो गया है 22 वीक से पहले, या जो फीटस का वेट होना चाहिए 500 ग्राम से कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं भैया एबॉर्शन। इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस होता है 10% से 20% इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इंड्यूस एमटीपी में क्या है 10% ऑफ क्लिनिकल प्रेगनेंसी में, इंड्यूस एमटीपी के कारण। अब देखते हैं एबॉर्शन देखते हैं 75% केस में होता है ये 16 वीक से पहले हो जाता है, और 16 वीक में भी क्या है विदिन 8 वीक में है ये 75% होता है 16 वीक के अंदर में भी, और 8 से 16 वीक में 25% देखने को मिलता है, और बाकी जो बचा ये 75 है और ये 25, तो इसमें 16 से 22 वीक तक होता है। मोस्टली जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है, एबॉर्शन। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर देखते हैं भैया। पहला देखते हैं फीटल एम्ब्रियोनिक रिस्क फैक्टर, दूसरा देखेंगे मैटरनल रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है फीटल रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है मैटरनल रिस्क फैक्टर से। फीटल रिस्क फैक्टर में देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, बोले तो जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट, ठीक है, या फिर एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट या फिर जेनेटिक फैक्टर, यह है मोस्ट कॉमन एबॉर्शन होता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसी के कारण क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी बोले या जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट या एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट या फिर जेनेटिक डिफेक्ट, यह मोस्ट कॉमन एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते हैं। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, क्या है एनेप्लॉइडी होता है, इसमें मोनोसोमी और ट्राइसोमी देखने को मिलता है, उसमें भी मोस्टली 16 नंबर का। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ऑप्शन में ये रहेगा जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट, पीसीओडी और हाइपोथायरॉयडिज्म या ट्राइसोमी, तो जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट लगाना है। और इसमें ट्राइसोमी 21 क्या है 21 हो, 60 हो, 80 हो और नन, तो इसमें मोस्ट कॉमनली होता है ट्राइसोमी 16। और इसमें बोले ट्राइसोमी, मोनोसोमी और क्या होता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन और हाइपोथायरॉयडिज्म, तो मोनोसोमी कंसीडर करना है, ठीक है। तो याद रखना है आंसर कि जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट होता है जो जेनेटिक फैक्टर ये होता है, ये बेस्ट इसको हम कंसीडर करते हैं एनेप्लॉइडी से, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है एनेप्लॉइडी होता है, उसके बाद है मोनोसोमी, उसके बाद होता है ट्राइसोमी 16। उसके बाद देखते हैं मोनोसोमी किसको बोलते हैं, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसको। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई और मल्टीपल और ट्विन प्रेगनेंसी के कारण। मैटरनल रिस्क फैक्टर अब देखते हैं, इन्फेक्शन हो गया है जैसे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, इसमें क्या होता है यूरिया प्लाज्मा क्लेमाइडिया, दूसरा HIV CMV
पैरासाइट में क्या है, मलेरिया और टोक्सोप्लाज्मा। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल और रेडिएशन। अब देखते हैं पहला इंडोमेटेरियल रिस्क फैक्टर देखते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इंडोमेटेरियल रिस्क फैक्टर में मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इंडोमेटेरियल रिस्क फैक्टर जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, इंडोमेटेरियल रिस्क फैक्टर। उसमें क्या क्या आता है, पीसीओडी होता है जिसमें सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटिक मेलाइटस, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटिक मेलाइटस और ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में मेटाबॉलिक ये डिसऑर्डर होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। अब देखते हैं कंजेनाइटल एनामली ऑफ यूट्रस। यू करने क्या है, क्या यू कर्निगेट यूट्रस हो गया, सेप्टेड यूट्रस है, बाई कर्नुगेट है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी है, असरमान सिंड्रोम हो गया है। यूटेराइन पैथोलॉजी में यूटेराइन फाइब्रॉइड है, ठीक है। उसके बाद क्या लियोमायोमा है, ये क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है मायोमेटेरियन का। लियो मतलब क्या है, स्मूथ, मायो मतलब मसल, ओमा मतलब ट्यूमर, स्मूथ मसल का ट्यूमर। अब देखते हैं मेटरनल क्रोनिक इलनेस में CHD हो गया है, रीनल डिसीज है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन पैथीज और हाइपरटेंशन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब देखते हैं SLE क्या होता है, सिस्टमेटिक लिपस इरिथ्रोमेटस। इसमें क्या होता है, लिपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी देखने को मिलता है। क्या LAC लिपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी, ACL में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, और ANA बोले तो एंटीबॉडी क्या है, तो यही सब देखने को मिलता है। उसके बाद है एलो इम्यून डिसऑर्डर, एग्जाम्पल क्या है, यूटेरस ट्रांसप्लांट, इसमें यूटरस ट्रांसप्लांट होता है। एलो इम्यून डिसऑर्डर में यूट्राइन इम्प्लांट होता है। ऑटोग्राफ्ट जो होता है उसको किससे हम लेते हैं, फ्रॉम खुद के जो रहेगा उससे। एलोग्राफ्ट जो होता है, ग्राफ्ट फ्रॉम अदर स्पीसीज बट सेम स्पीसीज होना चाहिए। ग्राफ्ट लेना है अदर स्पीसीज से बट सेम स्पीसीज होना चाहिए। जीनोग्राफ्ट जो होता है, ये ग्राफ्ट लेना है फ्रॉम अदर स्पीसीज से, उसको जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है क्या, जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट। और मोस्ट कॉमन कॉज एबॉर्शन होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो मेटरनल इंडोमेटेरियल डिसऑर्डर के कारण होता है, मेटरनल इंडोमेटेरियल डिसऑर्डर के कारण। देखते हैं इसका टाइप देखते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, फिर रिकरेंट एबॉर्शन होता है, फिर इंड्यूस एबॉर्शन होता है। तो अब देखिए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के टाइप देखते हैं। थ्रेटेन एबॉर्शन है, इनवाइटेबल है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड, सेप्टिक। तो पहला देखते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन। इसमें जस्ट फियर होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन में। इसमें क्या होता है, क्लिनिकली इंटायरली इन वेयर द प्रेगनेंसी हैज नॉट प्रोग्रेस टू दैट स्टेट फ्रॉम द विच इट्स कंटिन्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। बोले तो इट इज़ अ पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। इसका मतलब इसमें क्या है, प्रेगनेंसी तो स्टार्टिंग में लगेगा कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलता है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, सडन पर वेजाइनल इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, सडन होगा, स्लाइट होगा, रिकरेंट होगा, पेनलेस होगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होता है। इसमें याद रखना है, इसमें ब्लीडिंग जो होता है सडन होता है, स्लाइट होता है, रिकरेंट होता है और पेनलेस रहता है, ब्राइट रेड कलर का। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होता है, इंटरनल सर्वाइकल एज क्लोज रहता है, क्या है, लोअर एब्डोमिनल जब पाल्पेट करेंगे
तो नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा, और साइज होता है यूट्रस का कोरेस्पॉन्ड टू द जेस्टेशनल एज देखने को मिलता है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट करो 2 से 3 वीक तक, आईवी इन्फ्यूजन अगर ज़रूरत पड़े तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी अगर देना पड़ेगा तो दो, एचआरटी, और क्या है टैबलेट डाइज़ेपाम अगर दोगे तो क्या है रिलैक्स हो जाएगा मसल, और क्या है 5 mg देते हैं। अब देखते हैं प्रोग्नोसिस, इसमें क्या देखने को मिलेगा। थ्रेटेंड एवर्सन है ना, 2/3 बोले तो 2/3 केसेस में बोले तो क्या 66% में कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इसमें कर सकते हैं, और 1/3 केसेस में बोले तो 33% ये कन्वर्ट हो जाता है इनवाइटेबल एवर्सन में। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, ब्लड क्या है, मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, एचबी और हीमेटोक्रिट करोगे, एचबीओ और आरएच चेक करोगे, और यूरिन एनालिसिस करोगे जिसमें बीटा एससीजी डिटेक्शन करोगे, सोनोग्राफी करोगे जिसमें प्रेजेंस ऑफ लाइव फीटस इन यूट्रस में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनवाइटेबल एवर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लिनिकल क्या है, क्लिनिकली इंटायरली वेयर इन द प्रेगनेंसी हैज क्या है, प्रेगनेंसी हैज प्रोसीड टू दैट स्टेट फ्रॉम विच कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, इसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा जो कि पेनफुल होगा, डार्क रेड, याद रखना है इसमें डार्क रेड क्या है ब्लीडिंग होता है और वो भी पेनफुल, क्या है कंटिन्यू देखने को मिलेगा, मॉडरेट टू सीवियर पेन भी होगा। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो इंटरनल सर्वाइकल इसमें ओपन होता है, फीटल हार्ट साउंड अब्सेंट हो जाता है, एब्डोमेन जब पाल्पेट करेंगे तो फॉर्म टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा। यूट्रस का साइज जो है ये क्या है में कोरेस्पॉन्ड या फिर डिक्रीज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, एचबी और एससीटी और एबीओ और आरएच करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, बीटा एससीजी तो नेगेटिव देखने को मिलेगा, यूएसजी में है तो डेड फीटस देखने को मिलेगा इन यूट्रस में। मैनेजमेंट करेंगे कैसे, क्या है विद इन 12 वीक अगर रहेगा प्रेगनेंसी तो सक्शन इवाकुएशन फॉलो बाई क्यूरेटेज कर देना है, और 12 वीक के बाद है तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करते हैं 10 यूनिट इन 500 ml NS में, 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट हम इन्फ्यूजन करते हैं ऑक्सीटोसिन। पेन के लिए हम कौन सा मेडिसिन देते हैं तो पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, IM क्या है मेथार्जिन देते हैं 0.2 mg, ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट दो और टैबलेट डाइजेपाम दो 5 mg। अब देखते हैं नेक्स्ट इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, याद रखना है एबॉर्शन में। इसमें क्या होता है व्हेन द इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड, इंस्टेड सम पार्ट ऑफ इट्स रिमेन इनसाइड द यूटराइन कैविटी, इसमें कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है और कुछ पार्ट अंदर में ही रह जाता है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। ये इसका क्लिनिकल फीचर्स होता है हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पर वेजाइनल मास देखने को मिलेगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, पेनफुल होगा, डार्क रेड होगा, मॉडरेट टू सीवियर होगा, क्या हो गया, और क्या है इसमें फीटल हार्ट साउंड अब्सेंट होगा, और क्या है लोअर एब्डोमेन पाल्पेट करेंगे तो फॉर्म और टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा, साइज यूट्रस का होगा और डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा, और एग्जामिनेशन करेंगे तो एक्सपेल्ड मासेस देखने को मिलेगा फाउंड इनकम्प्लीट। इन्वेस्टिगेशन में वही करना होता है, ठीक है, क्या होता है सीबीसी, एचबी, एससीटी, एबी और आरएच करना है, यूरिन में बीटा एससीजी चेक करेंगे, यूएसजी में रिटेन बेड्स ऑफ द कंसेप्शन देखने को मिलेगा। इसको मैनेजमेंट करने के लिए मेडिकल क्या है मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसमें क्या करेंगे पहला
मीजोप्रोस्टॉल क्या है, मीजोप्रोस्टॉल देंगे। ये क्या होता है, PGE1 एनालॉग होता है, PGE1 एनालॉग होता है, जिसमें 200 माइक्रोग्राम देते हैं पर वेजाइनली एवरी 4 आवर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट कर देंगे। डायलेटेशन क्या है, DNE एंड DNC। बेस्ट रूट जो हम देते हैं क्या है, मीजोप्रोस्टॉल को ये लोकली देते हैं। अल्टरनेटिव रूट है सबलिंगुअल भी हम दे सकते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा इसमें। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, सेप्सिस और प्लेसेंटल पॉलिप भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। इसमें इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, नथिंग रिमेनिंग इनसाइड यूट्रस, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा चीज़ बाहर हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में हम हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पर वेजाइनल मास देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग होगा। ठीक, अब्सेंट क्या है, अब्सेंट या स्कैंडी या पेनलेस जो रहेगा ब्लीडिंग। फीटल क्या है, पर वेजाइनल जो ब्लीडिंग होगा वो अब्सेंट देखने को मिलेगा, स्कैंडी और पेनलेस होगा। फीटल हार्ट साउंड अब्सेंट हो जाएगा, साइज ऑफ यूट्रस भी कम हो जाएगा, इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाएगा। इसमें पर एब्डोमिनल पाल्पेल करेंगे तो फॉर्म नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा। जब एग्जामिनेशन करेंगे एक्सपेल्ड मास तो करना है फंडल फाउंड है कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में वही करना है। ठीक है, USG में हम चेक करेंगे तो एम्प्टी यूट्रस कैविटी देखने को मिलेगा, ये कंफर्म डायग्नोसिस करता है। मैनेजमेंट कैसे करोगे इसमें, तो कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इंजेक्शन NTD हम देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन वो भी IM के फॉर्म में, इफ़ क्लाइंट इज RH नेगेटिव हो तो। अगर 12 वीक से ज़्यादा हो तो 100 माइक्रोग्राम देते हैं, और 12 वीक से कम हो तो 50 माइक्रोग्राम हम देते हैं। क्या कब देते हैं, इन विदिन 72 आवर में। इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, अवॉइड करते हैं क्वाइटस को फॉर एटलीस्ट 1 मंथ इफ़ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्टेड टू बी माइट बी सम रिटेन बिट्स ऑफ द कंसेप्शन। अगर कुछ रह गया है तो सक्शन इवाकुएशन से बाहर कर दो। मिस्ड एबॉर्शन देखते हैं, मिस्ड एबॉर्शन को साइलेंट एबॉर्शन भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर द वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा डेथ हो जाता है कहाँ, यूट्रस के अंदर में ही। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलता है, इनिशियल सिम्टम में है जो लगेगा कि थ्रेटेन एबॉर्शन जैसा है। ठीक है, जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्राउनी क्या है, ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। याद रखना है, इसका यही एक क्वेश्चन है, जो कि पेनलेस होगा। इंटरनल सर्वाइकल ओस इसमें क्लोज रहता है। लोअर एब्डोमिनल जब पाल्पेट करेंगे तो फॉर्म नॉन टेंडर रहेगा। क्या हो गया है, क्या है, फीटल हार्ट साउंड रहेगा, इनऑडिएबल रहेगा, अब्सेंट रहेगा। साइज ऑफ यूट्रस है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। और क्या है, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इसमें डिसअपेयर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस करेंगे तो क्या है, नेगेटिव टू डिटेक्ट बीटा ECG। USG इफ डिमाइस रहेगा तो अर्ली में रहेगा, एम्प्टी सेक देखने को मिलेगा। और 7 to 8 वीक में क्या है, डेड फीटस हो जाएगा। इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या करोगे भैया, विदिन 12 वीक में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें क्या है, PGE1 देते हैं, जिसमें मीजोप्रोस्टॉल देते हैं। क्या है, 800 माइक्रोग्राम इन पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे हम रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 24 घंटे बाद हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से हम 800 माइक्रोग्राम हम रख सकते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे। ये क्या है, मीजोप्रोस्टॉल है, PGE1 होता है। 800 माइक्रोग्राम इन पोस्टीरियर फॉर्निक्स में हम रखते हैं, जो यूटेराइन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ये करा देता है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 24 घंटे बाद फिर से हम 800 माइक्रोग्राम रख देते हैं। और देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, 12 वीक से पहले सक्शन इवाकुएशन करते हैं, सक्शन इवाकुएशन और डायलेटेशन इवाकुएशन करते हैं, इसमें 12 वीक के बाद। 12 वीक के बाद देखते हैं मेडिकल में क्या करोगे, इसमें क्या है, मीजोप्रोस्ट देते हैं,
मीजोप्रोस्ट 200 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवरली देते हैं। और ऑक्सीटोसिन अगर ज़रूरत पड़े तो 10 से 20 यूनिट इन 500 नॉर्मल सलाइन में एट द 30 ड्रॉप पर मिनट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, डायलिटेशन, इवाकुएशन और डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है। इसमें एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट देखने को मिले, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इंसिडेंस इसमें क्या है, 10% ऑफ एबॉर्शन इन हॉस्पिटल, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में एबॉर्शन हो तो 10% देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के कारण देखने को मिलता है ये। अदर कॉज में क्या है, इलीगली इंड्यूस एबॉर्शन के कारण। कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया है इसमें, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होता है मिक्स इन्फेक्शन के कारण, बोले, ठीक है। पहला इकोलाई है, क्लेप्सिला है, ठीक है, वेल्ची है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। फीवर देखने को मिलेगा भैया, इन्फेक्शन है, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बोले तो क्या है, मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर वेजाइनल जो रहेगा पुलुरेंट डिस्चार्ज होगा। पेन देखने को मिलेगा, टेंडर ऑन द लोअर एब्डोमिनल, जब पाल्पेट करेंगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन के कारण पेन और टेंडर देखने को मिलेगा इन लोअर पाल्पेबल जब इन्फ्लामेशन है। मिलेज और राइगर देखने को मिलेगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, मोर देन हो जाएगा 100 से 120 बीट्स पर मिनट। इन्वेस्टिगेशन में स्वैब करेंगे, सर्वाइकल और हाई वेजाइनल, ये क्या है, यूरिन एनालिसिस करना है, कल्चर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसमें सीबीसी है, टीएलसी है, डीएलसी है, एचबी है, एससीटी है, एबी है, आरएच है, यूएसजी करेंगे। तो फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस करना है, क्या है, फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस। अब देखते हैं ग्रेड, देखते हैं इन्फेक्शन का। ग्रेड 1 में क्या है, व्हेन द इन्फेक्शन इज लोकेलाइज्ड टू द यूट्रस, अगर यूट्रस में ही अगर ओनली अगर इन्फेक्शन हुआ उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। इसमें मैनेजमेंट में हम हॉस्पिटलाइज कर देते हैं और एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। और ग्रेड 2 में है, जब इन्फेक्शन है स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड टू द एडजुवेंट ऑर्गेन, यूट्रस के एडजुवेंट ऑर्गेन है उसमें स्प्रेड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्रेड 2। ये इसमें भी हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत होगा, एंटीबायोटिक देते हैं और पोस्ट कोल्पोटोमी भी करना पड़ सकता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, इसमें जनरलाइज इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इसमें हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत होगा, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, पोस्ट कोल्पोटोमी की ज़रूरत पड़ सकता है, पर वेजाइनल इन्फ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकता है। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज देखने को मिलेगा, इंडोटॉक्सिक शॉक देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा और यूटीआई देखने को मिलता है। अब देखते हैं बच्चे रिकरेंट एबॉर्शन, देखते हैं रिकरेंट एबॉर्शन ये क्या होता है। इसमें सीक्वेंस ऑफ मोर देन या 3 कॉजेटिव क्या है कॉन्सेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगा, उसको बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शन। इसमें इंसिडेंस होता है, क्या होता है, क्या 1% ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव एज वोमेन में देखने को मिलता है, बट इंक्रीज टू मोर देन 30% आफ्टर 3 कंजिक्यूटिव एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन होता है, मोस्टली प्राइमरी देखने को मिलता है सेकेंडरी से। इसमें क्या होता है, प्राइमरी में हैज नेवर गिवन बर्थ, जिसमें कभी बर्थ नहीं किया हो, और सेकेंडरी में क्या है, हैज गिवन बर्थ प्रीवियसली, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल जो होता है ये सेकेंड बेस्ट होता है, जिसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंजेनाइटल एनामली ऑफ यूट्रस में, ये कंजेनाइटल एनामली ऑफ यूट्रस में मुलेरियर डिसजेनेसिस होता है, जिसमें सेप्टेट यूट्रस मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन मुलेरियन डिसजेनेसिस में अगर ऑप्शन में सेप्टेट है, यूनिकॉर्निकेट है, आर्क्यूरेट है, बाइकॉर्निकेट, तो मोस्ट कॉमनली जो होता है
वो क्या होता है, बाइकॉर्नुकेट यूट्रस होता है। याद रखना है, मोस्ट कॉमन मुलेरियन डिसजेनेरेटिव में बाइकॉर्नुकेट होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन है सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। ठीक है, याद रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो इडियोपैथिक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन बोले तो फर्स्ट है इडियोपैथिक और सेकेंड है इम्यूनोलॉजिकल। अब देखते हैं मिसकैरेज बोले तो स्पॉन्टेनियस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसके कारण, जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर। और मोस्ट कॉमन सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो इंडोमेटेरियल प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी। अब देखते हैं एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, इसमें इंड्यूस एबॉर्शन या इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, एमटीपी एक्ट जो आया था 1971 में आया था, इम्प्लांट हुआ था 1972 में, रिवाइज हुआ है, एमेंडेड हुआ है 2021 और 2020-21 में। लोकसभा में हुआ है 27 मार्च 2020 को और राज्यसभा में हुआ है 16 मार्च 2021 को। ठीक है, रूल देखते हैं। ओनली क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी परफॉर्म एमटीपी, वो भी मोर देन 25 एमटीपी किया हुआ होना चाहिए। एमटीपी शुड बी परफॉर्म इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर इन हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस प्रोसीजर के लिए। ऑब्टेन करना है लाइसेंस किसे, CMHO से ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के द्वारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली वोमेन से रिक्वायर्ड लिया जाता है, याद रखना है। अगर 18 साल से कम हो या मेंटली इल वोमेन में तो कॉन्सेंट क्या है, कॉन्सेंट हम ले सकते हैं किससे, पेरेंट से, हस्बैंड से। एमटीपी कांट बी परफॉर्म ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हस्बैंड इफ द वोमेन हरसेल्फ नॉट विलिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट भी करेगा तो भी नहीं करना है। डू नॉट प्रूफ एनी रिगार्डिंग ओवर द 80 ईयर। डू नॉट प्रूफ इफ एज रिगार्डिंग एवरी 80 ईयर। क्या है, रेपिस्ट क्लाइंट है। ठीक है, या क्या प्रोफेशनल सर्जरी टू भी मेंटेन करना है। प्रोफेशनल क्या है, क्या प्रोफेशनल सिक्योरिटी टू भी मेंटेन करना है। ओल्ड में हम करते थे 12 वीक से पहले, जिसमें सिंगल डॉक्टर की ज़रूरत ओपिनियन होता था। 12 वीक के बाद है 12 वीक, लेकिन न्यूली है 20 वीक से पहले सिर्फ सिंगल डॉक्टर की ज़रूरत होता है, 20 वीक के बाद 2 डॉक्टर की ओपिनियन लिया जाता है। एमटीपी है इज परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना है, एमटीपी इज परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एमटीपी कैन बी परफॉर्म अप टू 24 वीक ओनली इन सम स्पेशल कैटेगरी में, जैसे सर्वाइवल ऑफ रेप, विक्टिम ऑफ क्या है, इंसेट्स ऑफ वेनरेबली वोमेन। एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंशियली क्या है एवल्ज या माइनर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो। अपर एज लिमिट है वो उसको रिमूव कर दिया गया है, किस कंडीशन में, जब कंजेनाइटल एनामली ऑफ फीटस हो तो बोले तो डायग्नोस करना है बाय मेडिकल बोर्ड के द्वारा। अब देखते हैं इन एन इमरजेंसी में सिंगल डॉक्टर इवन विदाउट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इवन आफ्टर 20 वीक विद द सेकेंड डॉक्टर। अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो सिंगल डॉक्टर भी चल सकता है विदाउट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग या इवन आफ्टर 20 वीक विथ सेकेंड डॉक्टर। ठीक है, अगर कुछ भी इलीगल किए हो तो 2 से 7 साल का जेल भी हो सकता है। क्या है इंडिकेशन ऑफ एमटीपी देखते हैं। थेराप्यूटिक में इफ़ प्रेगनेंसी इज कंटिन्यू लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द वोमेन अगर रहे तो, जैसे सीवियर हाइपरटेंशन, CHD और या रीनल फेलियर। तो फिर यूजेनिक में क्या होता है, चांस ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल इन द चाइल्ड टू द बॉर्न।
पहला देखते हैं मैटरनल, क्या है, मैटरनल इन्फेक्शन हो रहा है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे रूबेला है, क्या है, रूबेला हो गया है, वायरल हेपेटाइटिस है, टोक्सोप्लाज्मोसिस है, या एनी, क्या है, एनी अदर वायरल इन्फेक्शन है। यूजेनिक में चांसेस ऑफ फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मल इन चाइल्ड टू बॉर्न, जैसे मैटरनल इन्फेक्शन हो गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एग्जांपल रूबेला, वायरल हेपेटाइटिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस या एनी अदर वायरल इन्फेक्शन। ड्रग इंजेक्शन में क्या होता है, ड्रग इंजेक्शन में थाइलेडोमाइड, कोर्टिसोल के क्या होता है, क्या एमाइनोपेप्टेडिन या एंटी माइटोटिक। अब देखते हैं एक्सपोजर टू एक्सरे या रेडियो आइसोटोप, क्या है, ह्यूमैनिटेरियन बोले तो प्रेगनेंसी इज रेप विक्टिम हो गया है, सोशल में कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर है, इकोनॉमिकल पुअर है। ठीक है, तो MTP जो हम करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विद इन 12 वीक, पहला मेडिकल देखेंगे फिर सर्जिकल। मेडिकल में हम क्या करोगे, तो मैफीप्रिस्टोन हम देते हैं, मैफी और मीजो देते हैं, मैथोट्रेक्जेट और मीजोप्रोस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या करोगे। और सर्जिकली में क्या करोगे, पहले देखते हैं क्या है, मेंसुरेशन रेगुलेशन में MVA मैनुअल, क्या है, मैनुअल वॉल्यूम एस्पिरेशन, और EVA में इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम। और फिर क्या है, सक्शन इवाकुएशन, सक्शन क्यूरेटेज, सक्शन एंड इवाकुएशन। तो मेडिकेशन वाले में देख लेते हैं, मेडिकल में मेफीप्रोस्ट दोगे, क्या है, मेफीप्रोस्टोन दोगे, ये प्रोजेस्ट्रॉन, क्या है, मेफीप्रोजेस्ट्रॉन दोगे, ये प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट होता है, ये ब्लॉक कर देता है प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर को ऑन यूट्रस पे। 200 mg देते हैं, ओरली देते हैं। ठीक है, याद रखना है। या अब देखते हैं मेफीप्रिस्टोल और मीजोप्रोस्टोल देते हैं MM। पहले देते हैं क्या है, मेफीप्रिस्टोल देते हैं 12 mg, उसके बाद क्या देते हैं 200 ईच टैबलेट में रहता है, जिसमें रहता है MTP किट में 4 टैबलेट रहता है मीजोप्रोस्टोल का, और मेफीप्रिस्टोल का 1 टैबलेट, और सबसे ज़्यादा यही यूज होता है मेफीप्रिस्टोल और मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, जिसमें टोटल 5 टैबलेट होता है। हाउ टू यूज कैसे करना है, MTP किट कैन बी यूज्ड अप टू 9 वीक ऑफ जेस्टेशन, बोले तो 63 डेज तक, बट इज हाईली इफेक्टिव होता है 7 वीक तक, बोले तो 49 डेज तक। अब देखते हैं हाउ टू यूज। डे 1 पे क्या करोगे, 200 mg देते हैं ओरली, क्या है, मेफीप्रिस्टोन देते हैं, और वेट करते हैं 24 से 48 घंटे तक। ठीक है, इफ़ प्रेगनेंसी अगर 7 वीक से कम है तो फिर क्या करोगे, 3rd डे पे हम क्या है, पुट करना है 2 टैबलेट। ठीक है, बोले तो 400 माइक्रोग्राम ऑफ मीजोप्रोस्टोल का, इन कहाँ, पोस्टीरियर फॉरनेक्स पे। बट 7 से 9 वीक का अगर रहेगा प्रेगनेंसी, तो उसमें हम 800 क्या है, चारों टैबलेट रख देते हैं। उसके बाद क्या है, क्या मीजोप्रोस्टोल के, ये क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये। ठीक है, और एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट करा देगा। और भी हम यूज कर सकते हैं, क्या है, मैथोट्रेक्जेट और मेफीप्रिस्टोन। मैथोट्रेक्जेट हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्या है, 50 mg पर, क्या है, पर m²। फिर क्या है टैमोक्सिफेन और मीजोप्रोस्टोल भी यूज करते हैं। सर्जिकल मेथड में है मेंसुरेशन रेगुलेशन, क्या है, मेंसुरेशन रेगुलेशन, उसमें क्या है, डन क्या है, विद इन 40 वीक ऑफ मिस्ड पीरियड। 60 mg सिरिंज लेते हैं, कार्बन कैनुला। मेंसुरेशन सर्जिकल मेथड में मेंसुरेशन रेगुलेशन करना है विद इन 40 डे ऑफ मिस पीरियड। 60 ml का सिरिंज लेते हैं, कार्बन सिरिंज और कार्बन कैनुला। इसमें क्या करते हैं, पहला मेंसुरेशन रेगुलेशन, दूसरा सक्शन इवाकुएशन, MVA और EVA। सक्शन इवाकुएशन में और प्लस माइनस क्यूरेटेज, इट इज़ बेस्ट होता है 7 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे।
ठीक है। सक्शन एंड इवाकुएशन याद रखना है, ठीक है। और क्या है, सक्शन एपरेटस के द्वारा प्रेशर। अब देखते हैं सक्शन जो प्रेशर होता है 400 से 600 mm ऑफ एच जी होता है सक्शन प्रेशर। और ईवी एक जो होता है इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन होता है, जिसका प्रेशर जो होता है कितना होता है 660 mm ऑफ एच जी देखने को मिलता है। और डायलिटेशन और क्यूराटेज भी करते हैं। डायलिटेशन इवाकुएशन 12 वीक के बाद हम करते हैं लेमिना क्या है लेमिनेरिया टेंट के द्वारा। ये ऑस्मोटिक डायलेटर होता है। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ मेथड देखते हैं, इसमें देखते हैं बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी जो होता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो क्या होता है मेडिकल मेथड होता है, जिसमें हम मेफी और मीजोप्रोस्ट हम यूज करते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी जो होता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो मेडिकल मैनेजमेंट होता है मेफी और मीजो। और बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी होता है विदिन 7 वीक ऑफ जेस्टेशनल में मेडिकल होता है, जिसमें मेफी और मीजो देते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी फॉर 8 to 12 वीक पे होता है सक्शन इवाकुएशन होता है, सर्जिकल सक्शन इवाकुएशन। और एमटीपी जो होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो बेस्ट मेथड होता है, वो मेडिकल मेथड होता है, जिसमें क्या दोगे भैया प्रोस्टाग्लैंडिन दोगे, और क्या है मीजोप्रोस्ट देते हैं, कार्बोप्रोस्ट भी हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है ऑक्सीटोसिन भी हम देते हैं अप टू 300 यूनिट 500 ml/NS में। और फिर क्या है इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन एमनियोटिक कैविटी 20% सलाइन और यूरिया 40% देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हो गया 2 टॉपिक।